नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है वो है सोराइसिस पर। सोराइसिस क्या होता है, किस कारण से होता है और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या नेचुरल उपाय करने चाहिए या ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे जो हमारा सोराइसिस का जो प्रॉब्लम है वो बढ़े ना। ठीक, तो जो सोराइसिस है एक स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ है। ठीक, और एग्जैक्टली इसको बोला जाता है क्रोनिक डर्मेटाइटिस, क्रोनिक डर्मेटोसिस। एग्जैक्टली से क्या बोलते हैं, क्रोनिक डर्मेटोसिस बोलते हैं। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, जो स्किन है वो जो स्किन है या बॉडी में सोराइसिस के जो स्पॉट्स होते हैं या बॉडी में जहाँ भी सोराइसिस होता है उस एरिया की जो स्किन है वो 24, 48 से 72 घंटे में या 3 से 5 दिन में, ठीक है, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, कई बार 48 घंटे में आपको क्या होगी, बनेगी फिर झड़ जाएगी, बनेगी फिर झड़ जाएगी। ये सोराइसिस में हमको मिलता है। जब भी किसी को सोराइसिस होता है तो उसमें जो स्पॉट्स स्किन में बनेंगे वो स्पॉट्स कैसे होंगे, उस एरिया की स्किन जो होगी वो बहुत जल्दी बनती है, फिर टूट जाती है, फिर बनती है, टूट जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब ऊपर की एक खाल निकलती रहेगी, एक लेयर निकलती रहेगी। पेशेंट आके बताएगा कि सर यहाँ की एक खाल पपड़ी निकल जाती है, फिर नई पपड़ी आ जा, फिर से नई स्किन आती है, फिर वो पपड़ी के रूप में निकल के फिर झड़ जाती है। ये आपको बताएगा। तो ये होता है और ये बहुत लंबे समय से चलता रहता है, इसलिए इसका नाम है क्रोनिक डर्मेटोसिस, हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें जहाँ स्किन टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, वहाँ का एरिया कैसा होता है, रेड हमको दिखता है, रेडनेस दिखेगी, वो स्केलीनेस होगा, मतलब वही वहाँ जो लेयर है बनती है फिर टूटेगी वो मिलेगा हमको, और प्लग उसमें हमको मिलते हैं, जैसे हम वही बता रहे हैं, स्किन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आपको मिलेगा। और साथ में आपको वहाँ पर इचिंग, आपको क्या मिलेगी, वहाँ पर इचिंग मिलेगी। बहुत इंटेंस इचिंग भी होती है और कई बार इचिंग कम भी होती है। ये दो दो कंडीशन मिल सकती हैं। ठीक, तो ये कॉमनली होता है। लेकिन आपको बता दूं मैं, जो सोराइसिस है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ या ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है, एग्जैक्टली क्या है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है जब हमारी बॉडी की सेल को ही एंटीजन मान ले, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, कोई भी बाहरी तत्व बॉडी के अंदर आता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है, और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, उस बाहरी पदार्थ को मार देती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, फंगस हो, कोई भी हो। लेकिन जब हमारी बॉडी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी की कुछ सेल को क्या मानने लगता है, एंटीजन मानने लगता है, बाहरी तत्व मानने लगता है, तो उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में वो एंटीबॉडी बना लेगा, और वो एंटीबॉडी क्या करती हैं, उस सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं या उस सेल के फंक्शन को चेंज कर देती हैं या डिस्टर्ब कर देती हैं, इम्बैलेंस कर देती हैं। तो यही चीज़ हमको मिलता है सोराइसिस में। सोराइसिस में क्या होता है कि जहाँ स्किन के जो पैचेस आपको मिल रहे हैं उस एरिया में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, बार बार एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, और जिस कारण से वहाँ पर जो स्किन है आपकी बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, रेड दिखती है, स्केली दिखती है, साथ में वहाँ पर ईचिंग भी होती है। तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है सोराइसिस में, और जो है ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक, इस ऑटो इम्यून डिजीज़ के होने के लिए या सोराइसिस के होने के लिए सबसे पहला कारण होता है एंटीबायोटिक्स। यदि किसी को बार बार कोई इन्फेक्शन होता है, बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है और वो लगातार बहुत दिनों से एंटीबायोटिक्स लेता रहता है, तो उस कंडीशन में भी उनको सोराइसिस होने के चांसेस होते हैं, या बॉडी के अंदर ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रेस में होता है पेशेंट तो हो सकता है, इन्फेक्शन लंबे समय से, वही बताया मैंने आपको, उसी कारण से आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, और बहुत कॉमनली विंटर में कई बार पेशेंट को आता है। आपको बता दूं मैं, बहुत सारे सोराइसिस का जो पेशेंट है उनको पहली बार लाइफ में, उनको यदि सोराइसिस होती है और पहली बार उनको सिम्टम आता है तो वो विंटर मतलब ठंड के मौसम में आता है। ठंड के मौसम में क्यों आता है मैं भी आपको आगे बताता हूँ। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं, लेकिन जेनेटिक कॉज तो होता ही है, जो उनको उनके पीढ़ी से, मतलब जो पुरानी जो जनरेशन होती है वहाँ से जीन में आता है, और वो
कभी भी एक्टिवेट हो सकता है और वो उनको सोराइसिस के रूप में सिम्टम बाहर आ सकते हैं। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ये डिजीज़ जो है या सोराइसिस में जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, सोराइसिस में जो आपकी स्किन टूटती बनती है, उसके लिए एक विशेष प्रकार की सेल होती है। वो सेल का यदि फंक्शन बिगड़ जाए, यदि वो सेल हाइपर एक्टिव हो जाए, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाएगी, सोराइसिस आपको हो जाएगी। कैसे? आपको बता दूं मैं, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो बाहरी वाले पदार्थ को, एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। लेकिन उस एंटीबॉडीज़ को बनाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, वो हमारी बॉडी की सेल से भी मिलता रहता है, हमारी सेल को भी रीड करता रहता है। लेकिन हमारी बॉडी की जो हेल्दी सेल्स हैं और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता है कि हमारी सेल हैं, ये बताने के लिए, रीड करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसका नाम होता है TH17। TH17 या TH हेल्पर सेल होती है। टी मतलब टी सेल मतलब टी लिम्फोसाइट हम बोलते हैं। उसकी एक वैरायटी होती है टी हेल्पर 17 नंबर की जो सेल होती है। ये जो सेल होती है ये एग्जैक्टली मेंटेन करती है, ये एग्जैक्टली रोकती है एक प्रकार से हमारे इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी के अगेंस्ट, हमारी सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन बार बार स्ट्रेस की कंडीशन, बार बार इन्फेक्शन, बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से और विंटर के मौसम में, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, इस सब कारण से, इन सब के कारण क्या होगा, जो टी हेल्पर 17 है वो हाईली एक्टिव हो जाती है, बहुत अधिक एक्टिव हो जाती है, इनके नंबर बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हाईली एक्टिव होती है तो क्या करती है, हमारी बॉडी में क्या करेगी, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाएगी या हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशन को प्रोड्यूस करने में, ऑटो इम्यून कंडीशन को बनाने में हेल्पफुल होगी, या ऑटो इम्यून डिजीज़ को प्रोड्यूस करने में, पैदा करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब हमारी बॉडी में टी हेल्पर 17 हाइपर एक्टिव हो जाती है या इनका नंबर बढ़ जाता है, तो वो प्रोड्यूस करती है, ऑटो इम्यून कंडीशन प्रोड्यूस करती है, और वो एग्जैक्टली प्रोड्यूस कर सकती है, सोराइसिस प्रोड्यूस कर सकती है। सोराइसिस के लिए ये सेल जो होती है इनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक। अगली बार बताया था मैंने आपको विंटर के मौसम में ये क्यों आता है। इससे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों में ऑटो इम्यून कंडीशन या बॉडी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम या कैसी कंडीशन बनती रहती है, लेकिन इस ऑटो इम्यून कंडीशन को रोकने के लिए हमारी बॉडी में एक नेचुरल डिफेंस प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस का नाम होता है, उस प्रोसेस को करने के लिए हार्मोन होता है जो इस रिएक्शन को दबाता है, रोकता है, कम करता है। उस हार्मोन का नाम होता है कार्टिसोल, नाम का हार्मोन होता है। जब भी हमारी बॉडी में ऐसी कोई रिएक्शन होती है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता है कि उनकी बॉडी में ऐसी रिएक्शन हुई है, क्योंकि उनकी बॉडी में ये जो कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है वो प्रॉपर काम करता है और इम्यून सिस्टम को उस हाइपर एक्टिव होने से बचा लेता है, हाइपर एक्टिव होने से रोकता है। तो यदि कार्टिसोल जो है वो ऐसा काम करता है, लेकिन क्या होता है, कई बार ये जो कार्टिसोल है ये प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाता या उतना वर्क नहीं कर पाता है, ठीक। तो क्या होता है, फिर आपको बॉडी में जैसे सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम आपको दिखने लगती है, ठीक। लेकिन विंटर में क्या होता है, आपको बता दूं, कॉर्टिसोल जो है उसके एक्शन को मेंटेन करने के लिए और उसके जैसे एक्शन करने वाला एक विटामिन होता है जिसका नाम होता है विटामिन डी। और ये जो विटामिन डी होता है ये हमारी बॉडी में नॉर्मल होगा तो कॉर्टिसोल के फंक्शन को भी मेंटेन करेगा और साथ में खुद कॉर्टिसोल टाइप का फंक्शन करेगा और हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम जो हाइपर एक्टिव हो जाता है और सोराइसिस बीमारी को पैदा कर सकता है, उसे क्या करेगा, वो दबाने के लिए, कम करने में, सप्रेस करने में, उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन जैसी ठंड का मौसम आता है तो विटामिन डी की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम में धूप कम होती है, क्योंकि विटामिन डी जो ह्यूमन बॉडी को है वो मिलता है सूरज के प्रकाश से। अब सूरज का प्रकाश नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा, ठंड का मौसम है, एक महीने धूप नहीं निकलती है, एक महीने धूप नहीं निकलेगी तो विटामिन डी की कमी तो हो जाएगी। अब विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो जो विटामिन डी कॉर्टिसोल के फंक्शन को भी मेंटेन कर रहा था और जो खुद अपने आप में इम्यून सिस्टम को भी क्या कर रहा था, सप्रेस कर रहा था या उसके फंक्शन को बैलेंस कर रहा था,
वो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है, जो हाइपर एक्टिविटी जो इम्यून सिस्टम की, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और जिस कारण से कई बार बहुत सारे पेशेंट सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है विंटर में लेके आते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल का फंक्शन भी कैसा हो गया, थोड़ा कम हो गया है, एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी उनकी बॉडी में हो जाती है। इसलिए विंटर के मौसम में भी क्या होता है, उनकी बॉडी में जो है सोराइसिस की प्रॉब्लम आ जाती है पहली बार, या फिर कई पेशेंट की प्रॉब्लम इस कंडीशन में या इस मौसम में बहुत अधिक बढ़ जाती है, पूरी बॉडी में सोराइसिस फैलने लगता है, ये उनको कई बार मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आपको बता दूं, इसे ठीक करने के लिए, नेचुरली ठीक करने के लिए आप सबसे पहले हर जो भी सोराइसिस का जो पेशेंट होगा उसका विटामिन डी टेस्ट कराएं और उसमें विटामिन डी चेक करें। विटामिन डी कम होगा तो विटामिन डी की जो कमी इसको दूर करने के लिए डॉक्टर से मिलकर विटामिन डी की टैबलेट्स ले सकते हैं और प्रॉपरली टैबलेट्स लेके विटामिन डी को नॉर्मल ले आइए। तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो हाइपर एक्टिव हो गया इम्यून सिस्टम, उसको वो बैलेंस करेगा, उसके फंक्शन को कंट्रोल करेगा, साथ में कार्टिसोल के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, जिससे आपकी जो सोराइसिस की जो प्रॉब्लम बढ़ गई है वो कम हो जाएगी। और यदि आप प्रॉपर बैलेंस में विटामिन डी रखते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है 100% क्योर हो जाएगी। सिर्फ आपको विटामिन डी मैनेज करना है, ठीक है। तो यदि जिसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो वो क्या कर सकता है, एज अ ट्रीटमेंट पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, रोज़ाना 1 घंटे, आधा घंटा, कम से कम आधा से 1 घंटा, यदि ओल्ड एज वाले हैं तो उनको आधे से मतलब करीब करीब आधे घंटे से ऊपर लेना है, यंग लोग हैं तो उन्हें कम से कम आधा घंटा का सनलाइट लेना चाहिए, थोड़ी बॉडी के पार्ट सनलाइट के एक्सपोजर में आना चाहिए, तभी तो विटामिन डी बनेगा। और विटामिन डी प्रॉपर बनेगा आपका तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल रहेगी और वो क्योर हो जाएगी। सेकेंड चीज़ क्या है, आपका लीवर ठीक होना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन डी आपका सूरज के प्रकाश से स्किन में पड़ता है, स्किन में पड़ेगा तो वहाँ से सूरज वो आपका विटामिन डी बनेगा, लेकिन ये विटामिन डी उतना एक्टिव नहीं होता है। इस विटामिन डी को और एक्टिव करने के लिए हमें लीवर की आवश्यकता भी होती है, किडनी की आवश्यकता भी होती है, लेकिन जो सबसे एक्टिव मॉलिक्यूल होता है वो आपकी किडनी और लीवर में बनता है। तो इसलिए आपको लीवर को भी क्या है, हेल्दी होना चाहिए। तो जिसको सोराइसिस होती है उसे प्रॉपरली विटामिन डी के लिए प्रॉपर सनलाइट ले लें, ये ट्रीटमेंट पार्ट हो जाएगा। सेकेंड, यदि उनका लीवर ख़राब है तो लीवर को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे फ्रूट्स खा लें, ठीक है, खासकर पपीता ले लें, वो क्या होता है लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अच्छा बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छा ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, सलाद लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, तो आपके लीवर को इम्प्रूव करेगा। कम ऑयली फूड लीजिए, ज़्यादा फैटी फूड्स आप नहीं लीजिए, ज़्यादा शुगर मत खाइए, जो आपके क्या करेगा, लीवर के फंक्शन को मेंटेन करेगा। लीवर अच्छा होगा तो अच्छा विटामिन डी बनेगा, विटामिन डी अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली इम्यून जो प्रोसेस हो रही है सोराइसिस को बढ़ाने वाली वो कम हो जाएगी। एंड लास्ट आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल जाएगा, एग लेंगे तो एग से मिल जाएगा आपको, दूध लेंगे तो दूध से मिल जाएगा आपको, इसके अलावा अखरोट लेंगे तो अखरोट से आपको मिल जाएगा। तो विटामिन डी और ओमेगा 3 ये प्रॉपर लेंगे तो विटामिन डी तो सोराइसिस की जो मेन कॉज है इसको कम करेगा, लेकिन जो ओमेगा 3 है ये जो स्किन आपकी वहाँ रफ हो गई है, ड्राई हो गई है, स्केली हो रही है, उससे भी वो मैनेज करेगा कौन, ओमेगा 3। तो ये आप करते हैं अपनी लाइफ में तो जो भी सोराइसिस का पेशेंट है वो 100% ठीक हो सकता है। आप मेरे वीडियोस देखते होंगे बहुत सारे पेशेंट्स के जिसको मैंने सोराइसिस ठीक किया है, उनमें यही सब प्रोटोकॉल्स को मैं फॉलो करता हूँ। और यदि मुझे दवाई की आवश्यकता होती है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं दवाई देता हूँ और दवाई की हेल्प से फिर मैं सोराइसिस को ठीक करने में मतलब मुझे फ़ायदा मिलता है, मैं उसी से इसको ठीक कर पाता हूँ। लेकिन ये इसके बिना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मेडिसिन 50% काम करेगी, 50% आपका विटामिन डी एंड ओमेगा 3 आपको चाहिए। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं यदि वो विटामिन डी और ओमेगा 3 को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देंगे तो उनके जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, और जो सोराइसिस की जो प्रॉब्लम किसी किसी को बहुत अधिक बढ़ गई है वो भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।